हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण, इस चैप्टर का मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आने वाले जितने भी 60+ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं वो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान आप सभी को मालूम होगा कि सिंपली 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 7+ होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1, 4, 5, 10। तो आप सभी को ऑप्शन डी जो दिख रहा होगा वो 7 से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है यह सिरका सी गंध देता है, ऑप्शन बी है यह प्याज सी गंध देता है, ऑप्शन सी यह अंडे की सड़े गंध देती है, और ऑप्शन डी सड़े मांस की तरह गंध देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल के सूत्र की बात करें तो एसिटिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो CH3COOH होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो सिरका में, और उसका सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। तो इस तरह से आप सभी के पास जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरका सी गंध देता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एल्कोहल में उबाला पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी हो जाएगा नीला काला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल में उबले पत्ती पर अगर आयोडीन डाली जाती है तो विलयन की जो बूंद होती है उसका रंग जो हो जाता है वो नीला और काला हो जाता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपच के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया गया है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी दिया गया है एंटासिड, और ऑप्शन डी दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो मुख्यतः जो होता है अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक तरह का भस्म होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 14 और 0। तो देखिए पीएच स्केल पर कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर के 14 तक होते हैं, और बीच में एक 7 होता है। अगर 7 से इस साइड में आइएगा तो वो अम्ल होता है, और अगर 7 से इस साइड में जाइएगा तो वो भस्म होता है, और 7 रहिएगा तो उदासीन होता है। तो पीएच मान 7 रहने पर विलयन कैसा होता है, उदासीन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 7 दिख रहा होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो लवण की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो मुख्य रूप से अम्ल हो गया, यानी कि लवण नहीं होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, भस्म होता है, तो ये भी लवण नहीं होगा। उसके बाद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या बोला जाता है, भस्म बोला जाता है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को दिख रहे हैं कि ये तो अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया, ये भी भस्म हो गया, लेकिन हमारे पास लवण कौन हो गया, K2SO4, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल ही डीपली तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ कि कोई दिक्कत आप सभी को क्वेश्चन बनाने में ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया FeO, Fe2O3, Fe3O4, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है FeS।
तो आप सभी को मालूम होगा कि लाल तत्व जब आयरन यानी कि लोहा होता है तो उस पर जल का वाष्प प्रवाहित करने पर Fe3O4 प्राप्त होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है कि हमारे शरीर में पीएच कितने से कितने परास के बीच कार्य करता है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8 और 5.1 से 5.8। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, जो कि आप सभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर जिसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोला जाता है, ठीक। बेकिंग पाउडर का एक अन्य नाम होता है खाने का सोडा, जिसको खावट सोडा बोलते हैं। ऑप्शन दिया गया Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। तो देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 को खड़िया बोला जाता है, खड़िया जिसका एक और नाम संगमरमर भी होता है, और इसी का एक और नाम चूना पत्थर भी होता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि खड़िया, संगमरमर या फिर चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। लेकिन क्वेश्चन में है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप सभी के ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, और ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विजातीय यौगिक है, यानी कि कौन इसमें जो है वो सभी यौगिकों से अलग है। तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही होता है, मैंने अभी बताया, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो अलग होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन का होता है। तो अभी मैंने बताया कि पीएच स्केल पर 1 से लेकर के 14 तक, और बीच में क्या होता है 7 से कम होइएगा तो वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, और 7 से अधिक हो जाइएगा तो क्या हो जाता है, क्षारक हो जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्षारक का होगा, तो 7 से अधिक जो ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन जो डी दिख रहा होगा 13 है, आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद कीजिएगा कि पीएच मान से एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो ये जो हो जाएगी वो क्लोर क्षार प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन दिया गया लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर सूत्र की बात की जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है। इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग याद कीजिएगा कि बैटरी अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। इस तरह से मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कराते चल रहा हूँ ताकि आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की कठिनाई ना हो, और क्वेश्चन कितना भी घुमाए तो आप सभी उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। तो देखिए OH जिसमें होता है वो क्या होता है, क्षारक हो जाता है। तो इसमें OH जिसमें नहीं होगा वो क्षारक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर KOH क्षारक है, NaCl क्षारक नहीं होगा, OH इसमें भी है तो ये भी क्षारक हो जाएगा, और इसमें भी OH नहीं है तो ये भी क्षारक नहीं होगा, ठीक। सो ऑप्शन जो बी और डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी ऑप्शन में मिसप्रिंट है, शायद डी नंबर ऑप्शन ZnO ना होकर के ZnOH होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप लोग केवल इसको याद रखिएगा कि जिसमें अगर OH नहीं दिखेगा वो भस्म नहीं होगा, यानी कि क्षारक नहीं होगा, और जिसमें OH दिखेगा वो सिंपली क्षारक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है।
तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली मालूम होगा, ऑप्शन दिया गया है कवक, लीचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस विलियन जब बैंगनी रंग का जो रंजक होता है ना, वह मुख्य रूप से लीचेन का बना होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मिथिल ऑरेंज, फिनोपथलीन, हल्दी और मूली, इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो सूचक की तरह इस्तेमाल मेथिल ऑरेंज, फिनोपथलीन और हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन मूली का उपयोग सूचक के रूप में नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक, यहाँ पर क छूट गया है, नहीं है। तो गंधीय सूचक नहीं यानी कि जिससे गंध नहीं निकलता है। ठीक, तो देखिए वेनिला दिया गया है, प्याज दिया गया है, शकरकंद दिया गया है और लौंग का तेल दिया गया है। ठीक, तो मुख्य रूप से देखिए वेनिला से गंध निकलता ही है, प्याज से गंध निकलता है और लौंग के तेल से गंध निकलता है, लेकिन शकरकंद से कोई भी गंध नहीं निकलती है। सो गंधीय सूचक नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन दिया गया है HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। तो देखिए पहले ये जो HCl होता है जिसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है HCl को। H3PO4 को क्या बोला जाता है, फास्फोरिक अम्ल। इसको देख लेते हैं कि H3 जो होता है PO4 उसको बोला जाता है फास्फोरिक अम्ल। ठीक, H3PO4 का होता है फास्फोरिक अम्ल। और HNO3 को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोग इस सब का सूत्र याद कीजिए। और H2SO4 को तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोला ही जाता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्र साथी जो भी हैं वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ग्रहण कर सकें। क्वेश्चन है कि पोटास एलम होते हैं साधारण लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण या फिर दिक लवण। तो पोटास एलम जो होता है वो एक दिक लवण होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। पोटास एलम किसे बोला जाता है, तो फिटकिरी को। फिटकिरी का सूत्र काफ़ी बड़ा होता है, जो कि H2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24 H2O के बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हालांकि वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl2। तो NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक भी बोला जाता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन में ए में दिख रहा होगा। बिल्कुल ही प्रबल लवण होता है NaCl, जिसका नमक नाम भी होता है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होते हैं। तो दांत में गंदगी धरती है तो वो किसके कारण होती है, तो अम्ल के कारण होती है। और आप सभी को पता होगा कि एक दूसरे को हटाने के लिए कोई दुश्मन ही हटा सकता है। तो अम्ल का दुश्मन क्या हो जाएगा, तो क्षार हो जाएगा। तो दांत में अम्ल रहती है तो उसे हटाने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है, यानी कि दंतमंजन जो होगा वो क्षारीय होगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो होता है ना, वो मुख्य रूप से उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो आप सभी के पास ऑप्शन जो बी दिख रहा होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में घोल देते हैं तो उस विलयन का जो pH मान होता है ना वो 7 से घट जाता है, यानी कि 7 माइनस हो जाता है। सो आप सभी के पास दिख रहा होगा ऑप्शन सी 7 से कम, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाने वाले होते हैं तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। सोडियम के संकेत की बात करें तो Na होता है और पोटेशियम का संकेत K होता है। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है और पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम होता है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। वहीं पे अगर बात करें इस ऑप्शन के अनुसार मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और कैल्शियम का संकेत होता है Ca होता है। फिर कॉपर का संकेत जो होता है वो Cu होता है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को कम से कम शुरू के 30 तत्वों के नाम, उनके परमाणु संख्या और उनके द्रव्यमान संख्या तथा साथ ही साथ संकेत याद होने चाहिए। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में कि किस तत्वों का संकेत क्या होता है। क्वेश्चन है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी के लिए मुख्य रूप से क्या का उपयोग किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना का। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH के होल ट्वाइस होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। जिसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, हाइड्रोक्साइड। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सूत्र जो होगा वो CaOH के होल ट्वाइस होता है, जिसका प्रयोग जो है वो दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र मैंने अभी बताया CaOH का होल ट्वाइस। अब यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा CaO, तो CaO को क्या बोला जाता है, तो कली चूना भी बोला जाता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहीं पर अगर इसके बारे में एक और बात करें तो CaO को अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को अगर H2O यानी कि जल से अभिक्रिया करा देने पर CaOH के होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना बन पाता है और तथा साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, जिसके कारण इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कली चूना को जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनती है, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब आप लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो उसमें इस बात को आप सभी को बताया गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग आप सब कि लवण के जलीय विलयन का pH मान। तो लवण कैसा होता है, उदासीन, तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी जो हो जाए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग IUPAC नाम मतलब इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक, इसका पूरा नाम। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नहीं इंटरनेशनल होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन
लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन सा करता है, तो भस्म करता है। ठीक, तो भस्म में कौन सा होता है, OH- का आयन होता है। जो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात करता है कि नीला को लाल कर दे, नीला को लाल में बदल दे। तो नीला को लाल में बदलता है तो अम्ल होता है H+। ठीक, इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान। तो नीला को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और आप सभी को मालूम होगा कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में 7 से कम आप सभी को एक ही ऑप्शन ए नंबर दिख रहा होगा जिसका मान 5 है। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया गया है संतरा, बी टमाटर, सी सिरका, डी इमली। तो इस सभी का आपका आंसर मालूम होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन यहीं पे बात करें संतरा में, तो संतरा में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है तथा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि क्वेश्चन आप सभी के आगे मिलने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है सभी क्वेश्चन इंक्लूड है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वो किस रंग का होता है। तो मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि लिटमस विलयन जो कि बैगनी रंग का एक रंजक होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा बैगनी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो अम्ल कोई भी होगा तो उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन का होना अनिवार्य। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। तो किसी भी अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो अम्ल में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो हो जाएंगे वो अम्लीय हो जाएंगे। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पीएच सूचक होता है, इस बात को हमें बताना है। तो पीएच मान में जो पीएच होता है वो किसका सूचक होता है, तो पीएच जो होता है वो पुषांश का सूचक होता है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है तथा संतरा में सेट्रिक अम्ल होता है। इस सभी बातों को भी आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल जो खट्टा होता है तो इमली में तो दूसरा होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सो ऑप्शन सी और डी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन मिल ही गया कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और आप सभी को मालूम होगा कि सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं पीछे इस बातों को बताते हुए आ रहा हूँ।
फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो मुंह का पीएच मान जो होगा ना वो 5.5 से अगर कम में हो जाएगा तो दांतों में जो होगा वो क्षय प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पेट में कौन सा उत्पन्न होता है, यानी कि आमाशय रस में जो मुख्य रूप से उत्पन्न होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी कि उसका सूत्र होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। तो कपड़ा धोते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जल की। तो देखिए इसमें किस में जल दिया गया है और 10 गुना, यानी कि नहाने से ज़्यादा पानी लगता है ना। तो देखिए इसमें Na2CO3 × 10H2O, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिया गया है। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन गलत दिया गया है, इसमें इसका ऑप्शन जो होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक, अब फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो मैंने पीछे ही बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है वो नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो